अखिलेश यादव महाराष्ट्र में है, वहां पर सीट बंटवारे को लेकर उन्होंने कांग्रेस को एक मुश्किल में डाल दिया है। महाराष्ट्र में अगर कांग्रेस ने सपा को परेशान किया तो फिर यूपी में सपा कर सकती है नुकसान। सियासी दांवपेच में कौन किस पर भारी पड़ सकता है, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में कल जा रहा हूं और इंडिया गठबंधन जीते, वहां पर जो दल है आदरणीय शरद पवार जी का, वहां पर जो पूर्व मुख्यमंत्री उनका दल है और समाजवादी पार्टी अन्य दल, हमारी कोशिश होगी कि इंडिया गठबंधन के साथ लड़ें। सीटें मांगी हैं और हमें उम्मीद है कि जहां हमारे 2 विधायक थे और हमें सीटें भी ज्यादा देंगे और हम पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होंगे। अखिलेश यादव का 17 अक्टूबर का ये बयान साफ कर देता है कि सियासत की गेंदबाजी में वो एक बार फिर कांग्रेस को बाउंसर फेंक चुके हैं। यूपी के उपचुनाव की 9 सीटों और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में सीटों के बंटवारे के सियासी प्रमेय में अखिलेश ने कांग्रेस को फंसा लिया है। सपा महाराष्ट्र में इस बार 12 सीटें मांग रही है। 2019 विधानसभा चुनाव में सपा को यूपीए गठबंधन में 3 सीटें मिली थी, 2 वो जीती थी। सर मैं 12 सीटें मांग रहा हूँ, 12 सीटें मांग रहा हूँ और वो सीटें मांग रहा हूँ जहाँ पर मुझे वही सीटें चाहिए जहाँ पर जिनका सीटिंग नहीं है, कई बार से सीटिंग नहीं है, वही सीटें मांग रहा हूँ। भिवंडी में 90 से उस भिवंडी वेस्ट पर कांग्रेस चुनकर नहीं आई है। आज भी मैं कहता हूँ यदि वो सीट छूट जाएगी और कांग्रेस लड़ेगी तो कांग्रेस चुनकर नहीं आएगी, वो सीट मुझे दे दें, मैं चुन के आ जाऊंगा। दरअसल अखिलेश यादव के महाराष्ट्र जाने का एक और बड़ा कारण बताया जा रहा है। कांग्रेस ने अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर समाजवादी पार्टी समेत कई छोटे दलों से मीटिंग नहीं की है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी में दबा दबा गुस्सा दिख रहा है। महाविकास अघाड़ी में अभी तक जो मीटिंगें हो रही है ना, वो कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शरद पवार साहब की, उद्धव जी की शिवसेना, 3 ही पार्टी की मीटिंगें हो रही हैं और बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनकी मीटिंग बाकी है। मैं अपने ट्वीट के जरिए उनको याद दिला रहा था कि बहुत लेट हो रहा है, आप लोग लिस्टें फाइनल कर रहे हैं और मैंने सुना कांग्रेस कुछ अनाउंस करने जा रही थी, तो मैंने कहा आप अनाउंस करने के पहले हमें कॉन्फिडेंस में लीजिए, कितनी सीटें हमें देंगे, नहीं देंगे, क्या है। दरअसल समाजवादी पार्टी नहीं चाहती कि कांग्रेस महाराष्ट्र में भी मध्य प्रदेश या हरियाणा वाला सलूक उसके साथ करे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इसका असर यूपी के उपचुनावों के साथ साथ विपक्षी गठबंधन के भविष्य पर भी पड़ेगा। एमपी में कांग्रेस और सपा के बीच आखिरी समय तक सीट बंटवारे को लेकर बातचीत होती रही। बाद में एमपी में सपा अकेले ही चुनाव लड़ी। सपा एमपी में एक भी सीट नहीं जीती, लेकिन कई सीटों पर कांग्रेस की हार का कारण बनी। हरियाणा में भी यही हुआ। हरियाणा में कांग्रेस ने सपा को कोई सीट नहीं दी। सपा हरियाणा में अकेले लड़ी, तभी सीट हारी, लेकिन कई सीटों पर कांग्रेस का खेल बिगाड़ गई। अखिलेश यादव अब यही उम्मीद कर रहे हैं कि कांग्रेस हरियाणा और मध्य प्रदेश के चुनावों से सबक लेगी। दूसरा दांव ये भी है कि अगर कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र में सहमति नहीं बनी तो फिर यूपी के उपचुनाव में अखिलेश अकेले भी जा सकते हैं। उपचुनाव के लिए 7 सीटों पर सपा ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। यूपी में 9 सीट पर उपचुनाव होंगे। ऐसे में कांग्रेस के लिए 2 सीट का विकल्प है। यूपी में भी सीट शेयरिंग को लेकर सपा कांग्रेस में फाइनल बात होनी है। ऐसे में अगर महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनती तो यूपी में सपा कांग्रेस के सियासी समीकरण काफी हद तक बदल सकते हैं।